हाय पाइसेस, मीन राशि कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं। नवंबर 2022 की रीडिंग लेकर हम वापस हैं। जनरल लव करियर मैसेजेस हैं, कीप दैट इन माइंड। अपना सन मून राइजिंग देख लीजिएगा। क्रॉस वॉचर हैं तो प्लीज अपना एना कंपास देखिएगा। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। सो लाइट्स सीयर से हम टेरो पुल करेंगे, ठीक है? पर उससे पहले हम स्पिरिट एनिमल से आपकी कोर एनर्जी निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करती हूँ। कीप इन माइंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। हेल्प अस ग्रो, ओके? एंड लेट्स बिगिन। सो मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस है माइक्रो से जो मेडिटेटेड है? लेट्स सी। आपका सेल्फ बिलीफ इज व्हाट मेक्स यू और ब्रेक्स यू, राइट? सो यहाँ पे टर्न आने वाला है, ट्विस्ट, जिसको हम बोलते हैं कि बैटरीज रिचार्ज होने वाली हैं किसी तरीके से, बट कैसे? लेट्स सी। मीन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं? सो मार्गी हुए हैं, जैसे हम सब जानते हैं कुछ प्लैनेट्स, राइट? सो मैं बहुत लेमैन अंडरस्टैंडिंग में ही बात करती हूँ एस्ट्रो की, कि कंफ्यूजन नहीं होती है। करेज, यस। कैंगरू एनर्जी है ये, इसके बारे में हम जरूर विस्तार में बात करेंगे। ये आपकी कोर एनर्जी है, विच इज रियली अबाउट दैट यू बीन टेस्टेड। अब आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं वो तो विल गेट टू नो, बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वी ऑल्सो हैव टू सी कि ये बेसिकली जो एनर्जी है, दिस इज अबाउट सेइंग दैट लिमिटिंग बिलीफ्स आपको सर्व नहीं करेंगे, राइट? या नहीं कर रहे हैं। वॉट यू थिंक इज वॉट यू बिकम एज वेल, ओके? सो लेट्स सी आपका टेरो हम किससे पुल करते हैं। 1 सेकेंड। आई थिंक हम लाइट शेयर यूज करते हैं बिकॉज मुझे पसंद है। सक्सेस नीचे है, डेफिनेटली फायर एनर्जी है यहाँ पर, बिकॉज कैंगरू रिप्रेजेंट करता है फायर और अर्थ, ओके? सो कैंगारू एनर्जी बेसिकली इज द एनर्जी जो बहुत रॉ है, जेंटल, वैसी सी एनर्जी है, और वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, राइट? या हो जाता है, जैसी भी एनर्जी आप देखें। सो ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, राइट मीन राशि? सो चलिए देखते हैं आपका कोर कार्ड क्या है विद द कैंगरू हियर। Michael shows the card. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Earth energy या आप डील कर रहे हैं. It is to do with stability. It is to do with finances. I know it all. Standing tall. मैं जानती हूँ, मुझे पता है. Don't tell me. ये आपकी core energy है. Like you're very confident right now. बहुत अच्छी बात है, बहुत ही कमाल की बात है. आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं. स्ट्रॉन्गर देन एवर, हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं, आपको सपोर्ट लगती है, आप खुश हैं. बट लेट्स सी कि आपका ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ. मैं रिवर्सल्स नहीं करती हूँ. 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. 4 ऑफ कप्स, लैक एनर्जी, नॉट ट्रस्टिंग, हार्ड वर्क. एंड शायद आप वो हार्ड वर्क आई थिंक आप वो साइकिल को रिव्यू नहीं कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू आर जस्ट, आई डोंट नो, मे बी फॉर सम ऑफ यू दे आर सेइंग दैट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. हैव फेथ, ट्रस्ट. रॉन्ग वेज, रॉन्ग मीन्स मत अपनाइए. कई बार होता है दैट डेस्परेट हो जाते हैं हम and we want to do certain things, but they're saying the light is here, they're offering you a cup, they're telling you the help is here. आपको साइंस सिंग सब मिल रहे हैं. क्या आप देख पा रहे हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स? सो ये आपका ऑब्स्टिकल है. बट चलिए, व्हाट्स द आउटकम? किसी भी रिश्ते को काम करने के लिए, कोई भी रिलेशनशिप हो, आपकी दोस्ती हो, आपका व्यवसाय संबंधित कोई पार्टनरशिप हो, कोलैबोरेशन हो, और रिलेशनशिप में अगर हैं, लव ओरिएंटेड देख रहे हैं, तो कोई भी रिलेशनशिप हो, उसके रिश्ते तभी अंकुरित होते हैं, तभी प्रॉस्पर करते हैं जब आप उसकी केयर करते हैं, आप उसको नर्चर करते हैं, राइट? स्टार, इट नीड्स हीलिंग. आई थिंक यहाँ पर आपको थोड़ा सा यू हैव टू वर्क विद योर सेल्फ. एक्वेरियन एनर्जी है यहाँ पर. लेट्स सी
एडवाइस क्या है स्पिरिट की? they're saying take time by yourself, because यहाँ पर they have given me the 6 of Pentacles, right? This is Gemini, Libra, this is also Capricorn. बहुत अर्थ एनर्जी है यहाँ पर, और मे बी लाइक Libra also. You stand very confused, क्रॉस पाथ, आपको समझ नहीं आ रहा है. टावर भी है, कुछ चेंजेस यहाँ पर मीन राशि होने वाले हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा प्लानिटरी पोजिशंस आर चेंजिंग. दिस इज गोइंग टू bring about a change in you because they know that you have it in you. स्पिरिट कह रही है आपके पास वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, प्रोटेक्टिव एनर्जी होती है, ठीक है. जानती है क्या करना है. कैंगरू एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा वाइब करती है, बट उसके साथ साथ कई बार वो कॉन्फिडेंट हो जाती है, सो ये आपके जो हार्ट चक्रा है उससे रिलेटेड भी है, और उसके साथ साथ इट्स ऑल्सो अबाउट नोइंग दैट ये जो ऑब्स्टिकल यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स का है, वो यही है कि शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे लाइफ में. आपका विल पावर इज दी ओनली थिंग दैट विल टेक यू प्लेसेस. आपका विल पावर ही आपको लेकर जाएगा. आपको कोई अगर पीछे से पुश नहीं करेगा, मोटिवेट करेगा, बट धक्का देके नहीं कह सकता ना कि अरे चलो 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 मैं पुश कर रहा हूँ, तुम खड़ी रहो या खड़े रहो. ऐसे नहीं होगा. आपको खुद पर स्वयं काम करना है, सो दैट यू कैन ब्रिंग अबाउट दैट चेंज, एंड द स्टार इज योर. सो द स्पिरिट इज सेइंग दैट देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ वाइब, यू जस्ट नीड टू हील इट, यू नीड टू ब्रिंग अबाउट दैट बैलेंस. वो विल पावर चाहिए आपको, और वो प्रोटेक्शन. और जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं और आप रेजोनेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ कॉल इन द कैंगरू स्पिरिट एनर्जी, और जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, जस्ट टेक देयर हेल्प एंड सपोर्ट एंड सी हाउ यू कैन टर्न अराउंड थिंग्स, बिकॉज ये बहुत कंपैशनेट एनर्जी है, बहुत पावरफुल जेंटल एनर्जी भी है. दिस इज सेल्फ सैक्रिफाइसिंग ऑल्सो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, तो वो जो बैलेंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर, वो लाना बहुत ज़रूरी है, उसको हील करना बहुत ज़रूरी है. अपनी पर्सनल लाइफ जैसे भी अभी तक आपकी गई है उसको थोड़ा सा रिव्यू करिए. आप देखेंगे कि आप फाइंड आउट करेंगे कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं हमारे जो हम जानते हैं, और हमको उनको हील करना भी चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट, राइट. उसके साथ साथ बी एक्सप्रेसिव, बी रियल, बी ऑनेस्ट अबाउट हाउ यू फीलिंग, राइट. कई बार हम नहीं खुलकर बताते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, बिकॉज वही रियल ट्रेजर है. अच्छा धन क्या है, जैसे दिवाली गई है, धनतेरस गया, सो दिस रियल वेल्थ इज अबाउट हैविंग दोज पीपल around you who value you, who respect you, right, who nurture you. That is real wealth. Real wealth is not like pot full of gold. धन क्या है? धन संचित करना बहुत क्या है कि आपने सोने के जेवरात हैं, गहना है, पैसा है, ठीक है, रिसोर्सेज है, रिक्वायर्ड है, लेकिन क्या वो सही मायने में धन कहलाता है? नहीं. धनतेरस की खैर तो स्टोरी बहुत डिफरेंट है, विल टॉक अबाउट दैट सम अदर डे. तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जरा क्लैरिफाई करते हैं. एस ऑफ कप्स, समथिंग टू डू विद लव, हाउ यू सी लव, व्हाट यू सी इन लव. न्यू बिगिनिंग्स भी है मेरे लिए, एस ऑफ कप्स. सो नई शुरुआत, नई तरीके से देखना, नई तरीके से चीज़ों को रिव्यू करना. इट्स अ कॉस्मिक गिफ्ट, ये तो गिफ्ट है आपकी तरफ जो आ रहा है. यस, बड़ी आगे कुंभ राशि की एनर्जी है यहाँ पर. टेक दैट लीप ऑफ फेथ, चेंज हाउ यू बीन डूइंग थिंग्स. अगर आपको इन योर हार्ट पता है कि देयर समथिंग दैट नीड टू वर्क विद, आप वो कॉन्फिडेंट हो गए थे, या आपने कुछ ऐसा किया है इन अ रिलेशनशिप, आपने बैलेंस नहीं किया, या व्यापार को लेके, काम को लेके आप वो कॉन्फिडेंट रहे हैं, तो उसको बैलेंस करिए, बिकॉज दैट इज द ब्यूटी, राइट, एंड दैट विल मेक यू वेरी यूनिक. व्हाट एल्स? ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपकी इंट्यूशन, आपके एंसेस्टर्स, योर हायर सेल्फ इज गाइडिंग यू. वो आपको ऑलरेडी बता रही है कि आपका आपको क्या करना है और आपने क्या नहीं किया है. दे आर गाइडिंग यू. यू हैव इट इन योर साइट, राइट. आप वो देख भी पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी, विच इज अ थिंग. ओके, चलिए. 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स क्या है? लिब्रा. यस, जस्टिस. ट्रूथ विल ऑलवेज शाइन. सच हमेशा सामने आता है, टाइम लगता है लेकिन आता है. सो जस्ट नो दैट अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा किया है, सो नथिंग कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू, राइट. व्हाट एल्स विद जस्टिस?
मुझे फ्लिपर्स लेने बेटर लगते हैं, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ. सो जस्टिस के साथ व्हाट एल्स माइकल? एंड द ओल्ड साइकिल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जाने दीजिए, बदल दीजिए, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स. सो ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर हैं, विच मीन्स दैट दे आर टेलिंग यू दैट यू नो दे विल हेल्प यू. यू जस्ट हैव टू कॉल आउट, यू हैव टू मेक दोज चेंजेस. चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे कोई इक्वेशन है, वर्क ओरिएंटेड है. स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक मैसेज है दैट दे आर सेइंग कि वर्क हार्डर. और जब आप काम अच्छे से करेंगे, रिजल्ट आपको लगेगा नहीं आ रहा है, लेकिन वो स्लो पेस पे अपना काम आपका चल रहा है, आपकी मेहनत डेफिनेटली काम कर रही है. स्टार, व्हाई इज अ स्टार हियर माइकल? क्लैरिफाई द स्टार प्लीज. मीन राशि के लिए क्लैरिफाई करिएगा स्टार. क्लैरिफाई द स्टार. यू फील स्टक. मुझे नहीं पता कि आप क्यों स्टक फील कर रहे हैं. आई थिंक कोई पर्सनल चेंज यहाँ पर डेफिनेटली आ रहा है. एक अवेकनिंग सी है कि आप चीज़ों को नए तरीके से यू आर स्टार्टिंग टू रिव्यू. बट व्हील ऑफ फॉर्चून है डेफिनेटली. मैंने कहा री अवेकनिंग, चेंज, रीसेट, रीवायर का एक्चुअली में ये समय है. बिकॉज इसके साथ साथ आप देखेंगे, आपको अनुभूति होगी इस चीज़ की, ट्रस्ट में, कि आप जब ये हील कर लेंगे ना, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपका कार्य अच्छा होगा, आप अच्छा महसूस करेंगे बहुत नवंबर में. हाँ, और यू विल वॉक अवे फ्रॉम थिंग्स दैट डिडंट सर्व यू. लाइक वो चीज़ें जो डिसेप्शन, बिट्रेयल, जो आपको लग रहा था कि गोल्ड है बट नहीं है, यू विल बी अवे फ्रॉम ऑल दैट, या होना चाहिए. बिकॉज अभी भी आप चीज़ें क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं पाइसेस. शायद आप जिनके साथ हैं या जिनके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, वो यही कह रहे हैं अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए. बिकॉज दे आर टेलिंग यू समथिंग, मे बी यू नॉट लिसनिंग. ये मैसेज समहाउ समवेयर इट हैज़ टू गो. बहुत ही डिसेप्टिव, नॉट सो ऑनेस्ट एनर्जीज हैं आपके आसपास. अभी आपको नहीं नजर आ रहा है, बट आई थिंक यू विल सी देम मे बी इन 18 days, 18 weeks, आई डोंट नो, बट यू विल. धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट आएगा. बैलेंस बनाकर रखिए सैजिटेरियन एनर्जी, बिकॉज 6 of Pentacles with balance is a double sure thing saying that this is missing in your life. आप जानते हैं आपको क्या हील करना है, आप जानते हैं आपको किसकी तरफ बढ़कर काम करना है. यू नो दैट, और वो होने वाला है. जो मर्जी आप कर लीजिए, वो होने वाला है. विद दी 8 of Wands here, Aries, Leo, Sagittarius, it is coming at the bottom of the deck, 2 of Cups. It is definitely coming towards you. It is coming towards you. So I think Pisces, ये बहुत effectively they're trying to tell you कि मिला जुला सा आपके लिए रहेगा नवंबर डेफिनेटली. बट आप स्लोली मजबूती पकड़ेंगे, स्ट्रेंथ पकड़ेंगे, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, यू गोइंग फॉरवर्ड. आप रिलीज करें अपने ओल्ड पैटर्न्स, बैलेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, हील कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली यू वुड नो दैट यू आर actually the Queen of Pentacles, stable, sensible, and knows what and where she wants to or he wants to go, the energy, right? So have faith. जो स्पिरिट आपके लिए कर रही है, आप प्लीज़ फेथ रखिए, सकारात्मक अपनी सोच रखिए, पॉजिटिव रहिए, और किसी भी लिहाज से कोई तनाव कैरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी रिलेशनशिप हो, करियर हो, नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट राइट नाउ. सब अच्छा जा रहा है, बैलेंस में है. कुछ चीज़ें इंटरनली जिनकी रिवायरिंग चाहिए वो आप करेंगे, राइट? आपके लिए 369 लकी रहेगा. अगेन एज आई सेड, बिकॉज that's the kind of vibe I get, right? 369 डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है, राइट? और उसके साथ साथ आई थिंक जस्ट थोड़ा सा बैठ कर ना, आई थिंक अगर आप हर्मिट मोड में जाकर आप सोचेंगे, सो यू विल नो कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या आपको सही करने की ज़रूरत है जीवन में, राइट? सो मीन राशि, लेट्स सी. एंजल आंसर्स हैं, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज जनरली जो आता है वो बताती हूँ. कम्युनिकेट क्लियरली, थ्रोट चक्र,
ये होने वाला है, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो आपको रिवायर करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो पुरजोर कोशिश है मेरी स्पिरिट की, जिनमें आप मानते हैं, वो यही चाह रहे हैं कि आप बेसिकली अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करिए, अपनी एनर्जीज़ को ट्रस्ट करिए, रिफ्लेक्ट करिए। जो सही नहीं है वो कहने की हिम्मत रखिए कि ये सही नहीं था, जो सही है उसके लिए अपना स्टैंड करिए, ट्रूथ, स्टे इन योर पावर एंड से आई नो कि ये सही है। लेकिन आप जैसे कहते हैं ना, हमारा जो अंतर मन है उससे बड़ा आईना कोई और नहीं होता, राइट? सो जस्ट नो दैट कि स्पिरिट नोज इट ऑल, राइट? देयर इज अ न्यू बिगिनिंग हियर, देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हियर, डिसेप्शन बिट्रेयल दूर हो जाएगा जैसे ही आप वो उस एनर्जी के साथ प्ले करना शुरू करेंगे, और आप समझेंगे कि क्या चीज़ें किस वजह से हो रही हैं। सो ये जर्नी है जिसके ऊपर हम सब चलते हैं, हमने चलना है। और जो लोग हमारे जीवन में मिलते हैं, क्रॉस पाथ करते हैं, वर्क वाइज, अदरवाइज, पर्सनली, फैमिली ओरिएंटेड वाइज भी, तो उसका रीज़न ही है, देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन लाइफ, राइट? सो टेक इट अ लिटिल मोर सीरियसली पाइसेस, एंड एक बार आपने ये समझ लिया ना, सो यू वुड बी सुप्रीमली हैप्पी, बिकॉज आप जेंटल भी हैं, कंपैशनेट भी हैं, और यू हैव दैट पॉजिटिव साइड टू यू, इन द सेंस दैट चाहे आप अपने आप को इतना अच्छे से एक्सप्रेस ना करें, जो आपका एक वीकनेस है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली, कि आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो और अच्छे से निखर के बाहर आएगी। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। मीन राशि मिला जुला सा रहेगा नवंबर, लेकिन अच्छा रहेगा, सेल्फ वर्क के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारा कुछ आ रहा है आपकी तरफ, नई नई शुरुआत, टॉक्सिसिटी दूर हो जाएगी, होनी चाहिए अगर आप अपने पे काम करेंगे। एंड और सारे मैसेजेस के लिए हम बाद में मिलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय पाइसेस।